क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग मेन टॉपिक पढ़ रहे थे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम लोग को पढ़ना है ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। मीन्स जो हार्ट होता है वह कैसे वर्क करते हैं या कैसे उसके द्वारा ब्लड फ्लो होता है, कौन सा चैम्बर किस टाइप का ब्लड फ्लो करते हैं। हमको वैसे तो पहले से ही पता है कि ब्लड जो फ्लो होता है हमारे पूरे बॉडी में बाय द हार्ट के द्वारा ही होता है। इस नाते हम कह सकते हैं कि हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है, इसलिए हम हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड करते हैं, क्योंकि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। अब यही पढ़ना है कि ब्लड को पंप करने का काम जो होता है वह कौन सा चैम्बर करता है, किसके द्वारा होता है, इसी के बारे में पढ़ना है। इन मेमोरी इन हार्ट, ठीक है। ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिमेन कम्प्लीटली। तो ब्लड जो होता है वो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड को पूरे बॉडी में, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी से रिसीव करते हैं। तो यही पढ़ना है बच्चों के हमको कौन सा पार्ट क्या करता है। द ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द इंटायर बॉडी इज ब्रॉट टू राइट ऑट्रियम। राइट ऑट्रियम के द्वारा क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड जो होता है पूरे बॉडी से रिसीव होता है, ठीक है, राइट ऑट्रियम के द्वारा। ये बता दिया आप लोग, तो फिगर में देख लीजिएगा। The oxygenated blood from lungs is brought to left atrium by 4 pulmonary veins. The oxygenated blood from lungs is brought to left atrium. लंग से लेफ्ट ऑट्रियम में पल्मोनरी वेंस के द्वारा ब्लड आता है, ठीक है। लंग से लेफ्ट आर्टरियम में, और लेफ्ट आर्टरियम क्या होता है बच्चों, हार्ट का ही एक चैम्बर है जो ब्लड रिसीव करने का काम करता है लंग से। अभी कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ देखिए, पाथ ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ उसी के बेस पे अगर डायग्राम को देखेंगे लोग, आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। The two auricles contract and push blood into receptive ventricles through right and left anteroventricular aperture. The backward flow of blood from auricles into the inferior vena cava is prevented by valves. ठीक है, इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ ऐसा नहीं कोई नया वर्ड है, हम जो इसके पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द टू ऑरिकल कंट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इनटू रिसेप्टिक वेंट्रिकल्स थ्रू राइट एंड लेफ्ट एंट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर, ठीक है। एंड द ब्लड फ्लो फ्रॉम एंड बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम ऑरिकल इनटू इंफीरियर वेना कावा इज प्रिवेंटेड बाय वॉल्स। एक वॉल होता है जो क्या होता है कि ब्लड अगर ट्रांसफर हो गया है तो वह ब्लड फिर से बैक फ्लो होके ना आने पाए। द टू वेंट्रिकल कंट्रैक्ट simultaneously from right ventricle of deoxygenated blood is pumped into pulmonary trunk and is carried by pulmonary arteries. आप लोगों को मैं पहले ही बता दी हूँ कि इन सारे वॉल, ये वेंस के नाम, कौन क्या करता है, कौन सा कहाँ पे वॉल होता है, मैं सारे डिस्कस कर चुकी हूँ उसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग उसको अगर क्लियर नहीं होगा तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। इस नाते इन सब का फंक्शन और इन सब का नाम याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कैप्सिड वॉल्व एंड एंट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू ऑरिकल्स। हम जिसके पहले पढ़े थे ना, कैप्सिड वॉल्व, बाई कैप्सिड वॉल्व, ट्राई कैप्सिड वॉल्व, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीनेटेड ब्लड इंटर अरोटा। फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है अरोटा में एंट्री करता है, बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफर होता है, बॉडी ऑर्गन्स में ट्रांसफर होता है। एंड देन क्या होता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स क्या है, लंग्स में ट्रांसफर नहीं होता है, पूरे बॉडी में ट्रांसफर होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स तो ऑक्सीनेटेड ब्लड को फॉर्मेशन कर ही रहा है। अब देखते हैं क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। क्या महत्व है कि राइट और लेफ्ट साइड के हार्ट को अलग अलग in man and bird, right and left side of heart are completely isolated to prevent mixing of deoxygenated and oxygenated blood, ठीक है। मैमल्स में बात करें या बर्ड्स में बात करें, इसमें लेफ्ट और राइट जो होता है अलग अलग सेपरेट होता है, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक में मिक्स ना होने पाए, दोनों सेपरेट रहें और इजीली हम बॉडी में इसको इजीली क्या हो, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके सेपरेटली। सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिजल्ट इनटू इंडिपेंडेंट सर्कुलेशन। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
क्योंकि पल्मोनरी जो होता है वो क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है कि जो ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वह ब्लड कहाँ जाता है, फिर से लंग्स में जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। तो कह सकते हैं कि इट हेल्प इन दिस सर्कुलेशन डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज क्या होता है, फिर से उसको रीऑक्सीजनेशन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में जा रही है। क्यों ले जा रही है, ताकि यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो सके, ब्लड में जो CO2 आ गया उसको हटा के ऑक्सीजन ला सके। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चों, फॉर द सप्लाई ऑफ फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी ऑर्गन। सिस्टमैटिक में क्या होता है, अभी तक मैंने क्या पढ़ा पल्मोनरी वाले में कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, लेकिन सिस्टमैटिक में क्या होता है कि पूरे बॉडी में क्या होता है, जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में पंप होता है। ठीक है, सच सप्लाई इज यूजफुल फॉर एनिमल्स। ये इस टाइप का सप्लाई एनिमल्स में भी बहुत आवश्यक है, बहुत ही अच्छा होता है। विच हैव हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म टू फुलफिल इन देयर एनर्जी नीड्स एंड फॉर मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन या ब्लड जो भी ट्रांसफर होता है, क्यों होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है, और सारे फंक्शन इजीली हो सके। इन सम एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर वेरीज विथ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल। बहुत सारे एनिमल्स में क्या होता है, जरूरी नहीं कि हमारे टेम्परेचर के अनुसार ही सारे एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर होता है, सब में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर हम बात करें एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की, तो इनके टेम्परेचर क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, दे हैव अ 3 चैम्बर हार्ट। बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी चैम्बर्स आर हार्ट प्रेजेंट इन द एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। तो देयर आर 3 चैम्बर हार्ट। इसमें क्या होते हैं, 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। दे हैव अ 3 चैम्बर हार्ट। ठीक है, इन देम सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑकर्स। इसमें कुछ में क्या होता है, क्या डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सिंग हो जाते हैं। फिश हैव ओनली 2 चैम्बर हार्ट। मछली में क्या होते हैं, सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। इट रिसीव ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज पम्प टू गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डायरेक्टली पास टू द बॉडी पार्ट, सच हार्ट इज कॉल्ड अ वीनस हार्ट। इसमें सिर्फ 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड करता है एंड गिल्स के द्वारा पूरे, मतलब गिल्स के द्वारा ऑक्सीजनेशन होता है। और इस टाइप के ब्लड को, हार्ट को क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं। इन फिशेस ब्लड इज ए पास्ड ओनली वंस। हाँ, मान लीजिए 2 ही चैम्बर है, तो 2 ही चैम्बर सर्कुलेशन क्या होगा, डबल नहीं होगा, सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होगा, इस नाते इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। बट ह्यूमंस में क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 बार सर्कुलेशन होता है, इस नाते ह्यूमंस में हम कह सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, इन डबल सर्कुलेशन डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिच हार्ट। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है वह, देखो भाई, डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या है, फिर हार्ट तक पहुंच रहा है एंड देन फिर क्या हो रहा है, लंग्स तक जा रहा है प्योर होने के लिए, फिर से वह ऐसे ट्रांसफर हो रहा है इधर। ठीक है, तो क्या होता है कि सेंड, हाँ, सर्कुलेशन डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिच हार्ट देन इट सेंड टू लंग्स। हार्ट में गया, फिर क्या हुआ, हार्ट से ही लंग्स में ट्रांसफर हुआ। ठीक है, हाँ, वेयर इट ऑक्सीनेटेड एंड कैरी बैक अगेन टू हार्ट। फिर क्या होता है, देखो यहाँ पे बॉडी से कहाँ गया, हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, एंड देन लंग्स में हार्ट में आया, फिर हार्ट से लंग्स में, सॉरी, फिर हार्ट से क्या हुआ, बॉडी ऑर्गन्स में गया। ये वर्क 2 बार हुआ, इस नाते बोलते हैं फ्रॉम हार्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड इज पास टू ऑल बॉडी पार्ट। फिर क्या होता है, हार्ट के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन, ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है। ठीक है।